तुलसीदास जी हमारे बहुत पुराने और जाने माने संत हैं, जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण यानी रामचरितमानस की रचना की। और आज सिर्फ हिंदुस्तान भारत में नहीं, हर विश्व के कोने कोने में रामायण पढ़ी जाती है। हमारे उत्तर में, नॉर्थ में बहुत ज़्यादा मानते हैं इसको। आज मैं आपको उन्हीं तुलसीदास की कहानी सुनाती हूँ, जो अमर चित्र कथा से ली हुई है। एक गांव में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुंह में 32 दांत थे और इनके पिता का नाम आत्माराम था। इनका जन्म होते ही कहा गया कि ये बहुत अशुभ हैं, इनके कारण समस्याएं उत्पन्न होंगी। और बहुत पुरानी बात है, तो उस समय बहुत अंधविश्वास थे। और कुछ ऐसा हुआ कि उनका बर्थ होते ही उनकी माँ की डेथ हो गई। तो उनके पिता को और भी यह भरोसा हो गया कि बच्चा बहुत अशुभ है। उन्होंने इसे त्यागने का, फेंकने का डिसीजन लिया। और उनकी एक सर्वेंट दासी थी, चुनिया नाम की, उसके हवाले कर दिया कि तुम इसको फेंक दो। पर उसे उससे बहुत मोह जैसा था, बहुत अफेक्शन, अटैचमेंट। उसने उसे अपने घर पे लाया और उसे पालने लगी। परंतु जब वह 5 बरस का हुआ तो चुनिया की भी डेथ हो गई। अब उसे कोई रखने को तैयार नहीं था। 5 बरस का बच्चा भूखा प्यासा भटक रहा था। कोई उससे बात करने को तैयार नहीं, कोई उसको खाने पीने को देने को तैयार नहीं। न उसे दूध मिले न कुछ मिले। भटकता 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 काशी पहुंचा, यानी जिसको आज हम बनारस, वाराणसी कहते हैं। वहाँ उसे एक मुनि मिले। मुनि उसे आश्रम में ले गए, उसके खाने पीने की व्यवस्था की, उसे राम कथा सुनाते थे, राम के बारे में बताते थे। धीरे धीरे उसको राम कथा सुनने में इतना रस आने लगा कि वो खुद भी राम कथा करने लगा। काशी पहुंचा तो वहाँ बस वो राम कथा करता था। राम कथा करते करते उसे ऐसे लग रहा था कि जब मैं मेरी राम कथा करता हूँ तो एक बूढ़ा व्यक्ति सबसे पहले आता है और सबके बाद में जाता है। धीरे धीरे उसने ध्यान दिया तो उसे पता चला कि वो हनुमान जी थे। तो हनुमान जी से उसने बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे राम जी से मिलना है। जाने अनजाने में राम कथा सुनाते सुनाते राम के नाम से, राम के कैरेक्टर से उन इतना ध्यानमग्न हो गए कि उनको लगा मुझे राम के दर्शन करने। हनुमान जी ने कहा कि हाँ, आपको राम मिलेंगे, आप चित्रकूट चले जाओ। वो चित्रकूट जाके वहाँ पे राम घाट नाम का घाट था, वहाँ बैठते, अपना चंदन घिसते, पूजा पाठ करते, अपनी रचनाएं लिखते। उन्होंने एक दिन देखा कि 2 बड़े सुंदर से राजकुमार घोड़ों पे आ रही हैं, धनुष बाण है। और आकर उन्होंने वहाँ निकल गए। देखते रहे तुलसीदास जी, लेकिन पहचाने नहीं। रियल में वो राम और लक्ष्मण थे। फिर हनुमान जी ने आके बताया कि तुलसी, जो 2 सुंदर राजकुमार थे वो उनमें बड़े जो थे वो राम जी थे। तुलसीदास जी को बहुत अफसोस हुआ कि ये मैंने क्या किया। इसमें एक कथा और प्रचलित है कि जब तुलसीदास
जी का ब्याह करा गया, शादी कराई गई, तो उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे। एक बार रत्नावली अपने पीहर चली गई रहने और नदी पार करके जाना पड़ता था। जब वो घर आए, उनको पता चला कि रत्नावली चली गई है, तो वो दीवाने से हो गए और पत्नी से मिलने के लिए नदी में बड़ा उफान था और एक डेड बॉडी बह रही थी, उसके सहारे पार करके वो अपनी पत्नी से मिलने गए। पत्नी का जो कक्ष था, रूम था, बंद था। एक सांप लटक रहा था, स्नेक। उनको लगा रस्सी है। उसकी हेल्प लेके वो उसके कमरे में पहुँचे मिलने और कहा कि मुझे तुमसे इतना प्यार है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाया, मैं तुमसे मिलने आया। रत्नावली बड़ी गुण वाली थी और पढ़ी लिखी थी। उसने कहा कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, इस शरीर से इतना प्यार करते हो, अगर इसकी जगह तुमने भगवान में मन लगाया होता तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। यह सुन के तुलसीदास जी को एक तरह से वैराग्य हो गया और वो वहाँ से निकलकर काशी जी गए, ऐसा कहा जाता है। ये कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। अब वही हुआ कि जब वो राम घाट पे थे, राम आके निकल गए, वो दर्शन नहीं कर पाए, उनको बहुत मन में खराब लग रहा था। तो एक दिन फिर यही घाट पर हुआ, 2 बालक आए और 2 बालक ने कहा कि बाबा क्या हमें चंदन दोगे, चंदन लगाओगे? तुलसीदास जी चंदन घिसने लगे। हनुमान जी पास के ट्री पर, पेड़ पर तोते के रूप में बैठे, तोता यानी पैरेट, और उन्होंने एक दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। यानी एक तरह से उनको दर्शाया कि चित्रकूट के घाट पे बहुत सारे संतों की भीड़ है, लेकिन तुलसीदास चंदन घिस के जिसे लगा रहे हैं वो रघुवीर हैं, वो राम जी हैं। अब तुलसीदास जी एकदम मग्न हो गए। उन्होंने तिलक लगाया, उनको दर्शन मिले, भगवान ने स्वयं अपने हाथ से उनको चंदन लगाया। उन्होंने मग्न होके बहुत से पद्य यानी कविता लिखी, लेकिन क्या होता कि वो दिन में लिखते, रात को वो सब गायब हो जाते। तो वो बड़े बेचैन हो गए। स्वप्न में उनको शंकर जी ने दर्शन देकर कहा, तुम अयोध्या जाओ और हिंदी में लिखो। अयोध्या आके उन्होंने रामनवमी के दिन रामचरितमानस यानी रामायण लिखनी शुरू की। करीब करीब अंदाजन 2.5-3 वर्षों में उनका ग्रंथ पूरा हुआ। उनका ग्रंथ पूरा हुआ, पर जो और पंडित थे, लिखने वाले थे, वो सब जल भुन गए। किसी को भी उनसे बहुत जलन हो गई कि ये क्यों इतना फेमस हो गया। उन्होंने क्या किया कि काशी में जो विश्वनाथ जी का मंदिर था, उसमें बहुत सारे वेद, पुराण, ग्रंथ, सब के नीचे उन्होंने तुलसीदास जी की लिखी हुई रामायण रखी। रात को दरवाजे बंद किए, लेकिन जब सुबह खोला तो उन्होंने देखा कि बुक सबसे ऊपर थी। उस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ था और नीचे शंकर जी के सिग्नेचर थे, ऐसा कहा जाता है। पंडित बहुत जल भुन गए, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब जब उसको चोरी करने की कोशिश की, हटाने की, ऐसा आभास होता था जैसे जो सुंदर से युवक 2 उसकी रक्षा कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने अपनी बुक रक्षा के हेतु अकबर के दरबार में टोडरमल, जैसे नवरत्न थे, बीरबल भी थे, वैसे ही टोडरमल थे, उनके पास रखी
उन्होंने अपनी और बुक्स लिखनी शुरू की, दूसरी कॉपी, उनकी बहुत पब्लिसिटी बढ़ी। इस तरह से उन्होंने ग्रंथ लिखा, बहुत कोशिश की सबने। जो दूसरे पंडित जलते थे, भूनते थे, उन्होंने बहुत कोशिश की बुक्स जलाने की, बुक्स हटाने की, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन जब इस तरह से देखा कि रात को बुक रखी सबसे नीचे और वो ऊपर थी, सुबह ऐसा कहा जाता है, जो कि भाई शंकर जी के सिग्नेचर थे। इस तरह की जब घटनाएं हुई तो सब ने फिर हाथ जोड़ दिए, सब ने क्षमा मांगी और सब ने माना कि नहीं, तुलसीदास जी वास्तव में ग्रेट हैं, महान हैं। और उसका फल है आज घर घर में रामायण पढ़ी जाती है, घर घर में राम जी का गुणगान किया जाता है। और तुलसीदास जी को रामायण का रचयिता, रामायण लिखने के लिए उन्हें भी बड़े आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है।